परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धन नाथ की कृपा से, पूज्य चरण सदगुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से, मां नर्मदा की पावन गोद में बैठकर ऋषि मुनियों की तपोभूमि जबलपुर में विराजमान होकर शक्ति नगर के इस पवित्र प्रांगण में भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए समुपस्थित समस्त श्रोता सज्जनों अथवा मेरे YouTube और Facebook के माध्यम से कथा का जीवंत प्रसारण श्रवण कर रहे प्रिय श्रोता सज्जनों, विश्राम के इस पावन सत्र का आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। कृपानाथ 7 दिन कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। हमको तो अभी ऐसा लग रहा है कि आज शुरुआत ही है। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं, इस भोग स्थल से योग स्थल को प्रस्थान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। अच्छा समय, अच्छा जीवन कब व्यतीत हो जाता है जीव को पता नहीं चलता, और दुख की घड़ी एक एक घड़ी काटना मुश्किल हो जाती है। भाई बहन, जो तुमने तन्मयता से 6 दिन 7 दिन यहां तन्मय होकर सुना है, जिसको धारण किया है, हो सकता है लोक का सुख तो आपको ना दे, पर इतना भरोसा जरूर है कि जो आपने 7 दिन यहां बैठकर कमाया है, ये लौकिक सुख देगा, अतिशोक्ति नहीं है, पर यह निश्चित है ये भगवान की गोद जरूर देगा। भगवान का आश्रय ये जरूर देगा। इस भागवत महारानी ने कई पापियों का उद्धार कर दिया, कई पत्तों को उतार दिया, कई कलिमल जीवों का उद्धार कर दिया। आप विचार करो, जहां एक अक्षर की इतनी महिमा है, वहां हम और आप 7 दिन तक भगवान की कथा सुने। इससे ये लक्षण पता है कि हम यहां बैठे तो हमारे अंदर एक प्यास है। क्यों? जैसे रेलवे स्टेशन पर एक भाई प्याऊ लगा के बैठता है, तो उसके पास में एक व्यक्ति आकर कहता है, भाई मटका कहां से भरा? हैंडपंप से भरा, कुएं से भरा, नदी से भरा। अच्छा, उसने कहा ये छोड़िए, बता तेरी जाति क्या है? फिर कहता है एक काम कर, जाति छोड़िए, बता तूने इसको मांझा कि नहीं मांझा? इतने प्रश्न कर रहा। पर उसी समय एक रेलगाड़ी आती है, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उसमें से एक भक्त उतरता है, तुरंत उस पानी वाले के पास जाता है, बोले बहुत तेज प्यास लगी, जल्दी मेरे को पानी पिला। वो तुरंत हाथ करता है और वो पिलाना चालू हो जाता है, और वो पी लेता है, तृप्त हो जाता है, और तृप्त होकर रेल में बैठकर अपने गंतव्य को चल देता है। उसके निकट में एक वैष्णव बैठा, उसने कहा भाई एक बात बता, अभी एक व्यक्ति खड़ा होकर तुझसे इतने प्रश्न कर रहा, मटका कहां से लाया, मांझ के भरा कि नहीं भरा, नदी का है, सरोवर का है, कुएं का है, हैंडपंप का है, कहां का पानी है, तेरी जाति क्या है, इतने प्रश्न कर रहा, और एक व्यक्ति अभी रेल से उतरा, पानी पी के तृप्त होकर अपने गंतव्य को चला गया। क्या भेद है इन दोनों में? ये इतना पूछ रहा और उसने कुछ नहीं पूछा, पी कर तृप्त होकर चला गया। तो पानी पिलाने वाला भाई कहता है, जानता है ये मुझसे इतने प्रश्न कर रहा था, इसका कारण ये है कि इसको प्यास नहीं लगी थी, इसको प्यास नहीं है इसलिए तर्क कर रहा था, और जिसको प्यास लगी उसने नहीं देखा क्या है कैसा है, उसको तो तृप्त हुआ और अपने गंतव्य को चला गया। ऐसे ही मेरे भाई बहन, हम यहां क्या संसार की प्रत्येक वस्तु से तृप्ति हो जाए, क्योंकि दास सदैव एक बात कहता है
तृप्ति ही प्राप्ति है। आप संसार के यश, कीर्ति, परिवार, बच्चे, समाज से तृप्त हो गए, बस एक समय के बाद कहो बस अब हमने अपना दायित्व निर्वाह कर दिया, अब अपना जीवन आप अपने अनुकूल जिए। हम तृप्त हैं, हम अपने कर्तव्य निर्वहन से पूर्ण हैं, हमने अपना कर्तव्य निर्वहन कर दिया भगवान, अब हम तृप्त हैं। और आप जब तृप्त हो जाओगे तो सच कहें आप केवल तृप्त नहीं है, आप भगवत प्राप्त हैं। इच्छाएं नष्ट नहीं होती ना, इच्छाओं का नष्ट होना ही भगवान की प्राप्ति है। रुक्मणी ने समय प्रतिकूल था, भाई नहीं चाहता था कि पाणी ग्रहण संस्कार हो द्वारिकाधीश से। पिता कहते थे कुछ बोल, बेटी ने कहा नहीं अभी नहीं बोलूंगी। बोली क्यों? भगवान अभी मेरे भजन में वजन कम है।